हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारे पास चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? तो साइंस क्या है बेटा? इट इज द वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। वो कह रहा है कि जहां पे हम रह रहे हैं हमारे वर्ल्ड में, उसको समझने के लिए, ठीक है, साइंस एक तरीका होता है। साइंस में हम करते क्या है, चीजें के बारे में सोचते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें हमारे वर्ल्ड की क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। मान लीजिए आप एक आइसक्रीम खा रहे थे, आइसक्रीम पिघल गई है, तो आपके मन में क्वेश्चन आया, आप सोचना शुरू कर दोगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों। फिर आप ऑब्जर्व करोगे, आप अपने आसपास देखोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे कि इसका रीजन क्या रहा कि वो पिघल गई है। फिर आप कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे, आप 2 आइसक्रीम खरीदी, एक फ्रिज में रख दी, एक आपने धूप में रख दी, तो आपने देखा कि फ्रिज वाली नहीं पिघली है, धूप वाली पिघल गई है। तो यहां से आपको समझ आ गया कि इसका रीजन था टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या हुआ, जहां टेम्परेचर ज्यादा था वहां पिघल गई है, जहां टेम्परेचर कम था वहां वो मेल्ट नहीं हुई है। तो ऐसे ही हर एक चीज का अगर आप जानना चाहते हो, हर एक चीज को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो साइंस एक तरीका है जिसमें हम सोचते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और चीजों के पीछे जो सीक्रेट छुपे हैं उनके पीछे, ठीक है, जो ट्रुथ है उसको जानने के लिए साइंस जो है एक तरीका है, एक वे है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट व्हाई इज क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट इन साइंस। साइंस क्या है? किसी भी चीज के बारे में जानना, उसको अंडरस्टैंड करना। वो आप तभी कर सकते हो अगर आपके मन में उसको जानने की इच्छा हो रही है। जानने की इच्छा, जानने की जिज्ञासा ही तो क्यूरियोसिटी होती है। मान लीजिए वो आइसक्रीम जो भी आप फर्स्ट क्वेश्चन में जो थी वो पिघल गई है, आपके मन में उसको जानने की जिज्ञासा हुई कि ऐसा हुआ क्यों, तभी आपको उसका ट्रुथ पता चल गया, तभी आपको उसकी साइंस पता चल गई। अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी ही नहीं आई, आपकी आइसक्रीम पिघल गई, आपने कहा कि चलो छोड़ो यार, पिघल गई तो मैं क्या करूं, आप नई वाली लेके खा लेते हो, तो उससे आपके मन में कोई क्यूरियोसिटी नहीं आई। तो अगर क्यूरियोसिटी नहीं आएगी तो आपको उसके पीछे का ट्रुथ कैसे पता चला? ट्रुथ कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर रीजन रहा है इसका? ठीक है, तो सेम वे क्यूरियोसिटी का होना बहुत जरूरी होता है साइंस में। तो क्यूरियोसिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि अगर क्यूरियोसिटी आएगी तभी हम क्वेश्चन पूछेंगे, अगर क्वेश्चन पूछोगे तभी आप अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकोगे, उसके बारे में जान सकोगे कैसे चीजें वर्क करती हैं। तो क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है साइंस में। आगे देखें, आगे है हाउ इज साइंस लाइक अ जिगसॉ पजल। साइंस एक जिगसॉ पजल के जैसे है। कैसे? देखो बेटा, जिगसॉ पजल होता क्या? छोटे छोटे पीसेस वाली गेम आपने बहुत बार खेली होगी, जिससे एक क्लियर पिक्चर बन जाती है, आपने देखा भी होगा। तो साइंस में भी ऐसा ही होता है। जब एक डिस्कवरी होती है ना, एक डिस्कवरी जो होती है वो एक पजल के एक पीस का काम करती है, एक पीस का काम करती है एक डिस्कवरी। जब एक पीस मिल जाता है, मींस एक डिस्कवरी होती है, उससे फिर और आगे न्यू डिस्कवरीज क्या है, होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक हड्डी मिल गई है, फिर आपको एक दूसरी हड्डी मिली, फिर तीसरे नंबर पे आपको स्केलेटन मिला, तो जिससे आपको पता चला कि ये तो डायनासोर का था सारा कुछ। तो यहां से आपको पिक्चर क्लियर हुई। जैसे ही ये डिस्कवरीज हुई तो आपके मन में और क्वेश्चंस उठे, आपके अंदर और जानने की क्यूरियोसिटी आई, मोर क्वेश्चंस आपके अंदर आते हैं। जैसे मोर क्वेश्चंस आएंगे तो मोर डिस्कवरीज होगी। तो फिर आपको मन में क्वेश्चन आया कि वो खाते क्या थे, फिर आप और डिस्कवरीज करोगे। फिर आपके मन में क्वेश्चन आए कि वो मर कैसे गए, फिर और डिस्कवरीज होंगी। फिर आपके मन में क्वेश्चन आया कि वो क्या उड़ते थे, क्या उनका साइज कितना था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठ जाएंगे। तो ऐसे एक डिस्कवरी होने से आगे बहुत सारी डिस्कवरीज का जन्म होता है। मींस साइंस में ये नहीं है कि कभी खत्म हो जाएंगी डिस्कवरीज, होती जाएंगी। हर एक डिस्कवरी एक पीस का ही काम करती है। जैसे जैसे आप पीसेस को कलेक्ट करते जाओगे वैसे वैसे पिक्चर्स क्लियर होती जा रही है, वैसे वैसे आपको वर्ल्ड के बारे में जानकारी होती जा रही है। लेकिन अभी आप और जानना चाहते हो, तो साइंस इज ए नेवर एंडिंग जिगसॉ पजल। तो इसको ऐसे रिलेट किया गया है। आगे, व्हाई डू वी से साइंस इज एवरीवेयर। क्यों कहा जाता है कि साइंस हर एक जगह है? बिल्कुल है। रात को दूध आपकी मम्मा ने रखा था, सुबह तक वो कर्ड बन चुका है, दही बन चुका है, पराठा के साथ खा लिया है। उसके बाद मम्मा ने इडली बनाने के लिए डो रखा था, वो इतना फूल चुका है सुबह तक। तो इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है? तो साइंस, अगर आप उसके पीछे का सीक्रेट ढूंढ लोगे तो उसके पीछे आपको पता चलेगा कि रीजन क्या है, मीन साइंस क्या है। तो हर एक जगह साइंस है। ठीक है, स्पेस में आप चले जाओ, नेचर में, स्पेस में जैसे प्लैनेट, स्टार्स क्यों शाइन करते हैं, क्लाउड्स क्यों बनते हैं, नेचर, टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो आप देखोगे कि हर एक चीज के पीछे क्या है, साइंस है। आजकल देखो कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है, कितने अच्छे अच्छे टॉयज आ गए हैं, मोबाइल फोन आ गया है, टेलीविजन आ गया है, हमारे पास कंप्यूटर आ गया है, ड्रोन आ गया है, हम कहीं से भी किसी भी चीज को देख सकते हैं घर बैठे हुए।
ठीक है, तो ये साइंस की ही देन है, साइंस हर एक जगह है। ठीक है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको उसके पीछे का साइंस जरूर समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डज साइंस हेल्प अस आंसर। किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर हमें साइंस देता है भाई? साइंस हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देता है जिनके आगे हम वाई लगा देते हैं, कि स्टार क्यों शाइन करते हैं, प्लांट्स क्यों बड़े होते हैं, रेन क्यों हो रही है, हम चीजें क्यों मूव करती हैं। तो इन चीजों के आंसर हमें कौन देता है? साइंस देता है, क्योंकि हम चीजों को पहले वाई में कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उनके पीछे का जो ट्रुथ है, जो सीक्रेट है, वो क्या था। तो ऐसे ही इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे मन में उठते हैं, इनके आंसर्स हमें देता कौन है? साइंस देता है, मैथ्स नहीं देता है, या कोई इंग्लिश में नहीं कई बार मिलते हैं। तो साइंस ही हमें ओरिजिनल, साइंस ही हमें ट्रूथ बताता है। क्लियर है ना बेटा? आगे देखें, व्हाट आर सम एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इन नेचर। नेचर में साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन आपने की है तो कुछ एग्जाम्पल आप बता सकते हो। जैसे आपने किसी फूल को खिलते देखा हो, या किसी कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनते देखी हो, या क्लाउड्स फॉर्म होते हुए देखे हो, तो ये सारी ही साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में कौन से बेसिक स्टेप्स होते हैं? मीन्स कि मान लीजिए कोई भी डिस्कवरी करनी है, उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले चीज को ऑब्जर्व किया जाएगा, फिर उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर कुछ गेस किया जाएगा उसका आंसर, फिर टेस्ट किए जाएंगे, फिर उस टेस्ट का हमें एनालाइज करना होगा। मीन्स देखा जाएगा कि क्या जो टेस्ट किया है वो सही है या गलत है। अगर वो गलत है, फिर और दोबारा से और इंफॉर्मेशन ली जाएगी, उसके बारे में कुछ और आंसर सोचा जाएगा, कुछ और तरह के टेस्ट किए जाएंगे, फिर दोबारा से रिजल्ट देखा जाएगा। अगर रिजल्ट सही आ जाता है, मीन्स बिल्कुल हमें उसका जो रीजन है प्रॉपर मिल जाता है, तो क्या है, ये एक साइंटिफिक मेथड में एक न्यू डिस्कवरी बन जाती है। तो इसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। किसी भी चीज को हमने जानना है, उसमें कौन से स्टेप फॉलो हम करेंगे, तो ये वाले हैं। हाउ कैन ए पर्सन बिहेव लाइक ए साइंटिस्ट इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में एक पर्सन कैसे साइंटिस्ट के जैसे बिहेव कर सकता है। जैसे आपके घर में कोई फैन खराब हो गया है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्या उसकी वायर टूट गई है, क्या स्विच में कोई खराबी है। तो ऐसे आपके घर में टेस्ट पिन होते हैं ना, उनको यूज करके आपको पता चल जाएगा कि हुआ क्या है। ठीक है, ये एक आपके पास साइंटिस्ट का एग्जांपल आ गया। जब दूध क्यों उबला है, जब दही से मिल्क से कर्ड क्यों बन गया है, जो इडली डो है वो कैसे फूल गया है। अगर आप इन चीजों को, इनके सॉल्यूशंस ढूंढोगे ना, तो आप क्या है, एक साइंटिस्ट बन जाओगे। साइंटिस्ट का काम क्या होता है? हर एक चीज के पीछे का सच जानना। अगर आप इनके पीछे का कारण ढूंढ लेते हो, रीजन ढूंढ लेते हो, तो आप क्या बन गए? अब साइंटिस्ट बन गया। आपका टॉय खराब हो गया, हो सकता है कि आप साइंटिस्ट बन भी चुके हो। आपका कोई टॉय था, आपने ठीक किया, तो आप तो साइंटिस्ट हो। आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या कभी आपका कोई टॉय खराब हुआ था और आपने उसको ठीक कर लिया अपने आप, उसका रीजन ढूंढा, तो आप बिल्कुल साइंटिस्ट हो भाई। तो मुझे कमेंट जरूर करना। आगे हाउ डज साइंस हेल्प अस इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोजाना की जिंदगी में साइंस कैसे हेल्प करता है? साइंस हमें कुकिंग में हेल्प करता है। बहुत सारी चीजें हम करते हैं, जैसे मिल्क से कर्ड बनाना, इडली डो को रेज करना। ठीक है, उसमें कई बार हम बेकिंग सोडा डालते हैं, बेकिंग पाउडर, केक वगैरह बनते हैं। ठीक है, कितनी सारी चीजें हम यूज करते हैं। फूड कलर्स हम यूज करते हैं, हमारी चीजें खराब ना हो, अचार खराब ना हो, जैम खराब ना हो, उनके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स हम डालते हैं। तो ये सारी चीजें साइंस की ही देन है। क्लीनिंग, ठीक है, क्लीनिंग में जैसे आप नहाते हो, साबुन या टूथपेस्ट, या आप ठीक है अपने पूरी बॉडी में की क्लीनिंग करते हो, उसके बाद घर की क्लीनिंग करते हो, कुछ वो यूज करते हो ना आप, डिटोल वगैरह, तो उसमें भी साइंस, जो ये सारे केमिकल्स हमें साइंस से ही मिले हैं। उसके बाद टेम्परेचर, आप कई बार फीवर हुआ हो तो थर्मोमीटर किसने दिया? हमें साइंस ने दिया। तो टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, ये हमें किसने बताया? ये साइंस ने ही बताया। हमारी बॉडी का कितना नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ये किसने बताया? साइंस ने बताया, डिस्कवर करके। ठीक है, तो चीजों को, टूटी हुई चीजों को ठीक करते हैं। कैसे करते हैं? पहले रीजन ढूंढा जाता है ना उनके पीछे का, जब हम रीजन मिल जाता है फिर हम उनको ठीक कर सकते हैं। जो सारा ही साइंस है भाई। साइंस जो है ये हर एक जगह है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थी। आगे देखें, नेक्स्ट है, व्हाई डू वी नीड फूड एंड वाटर। पानी और खाना हमें क्यों चाहिए? फूड हमें एनर्जी देता है, ग्रोथ के लिए हमें चाहिए होता है। पानी जो है हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। ये बेसिक नीड्स हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए, व्हाट मेक द अर्थ स्पेशल इन सोलर सिस्टम। अर्थ को सोलर सिस्टम में स्पेशल क्यों माना गया? क्योंकि भाई अर्थ पे ही लोग रहते हैं, अर्थ पे ही लाइफ है। ऐसा क्यों? अर्थ पे एयर है, मीन्स ऑक्सीजन आपको लेनी होती है सांस लेने के लिए, जो हमें एयर से मिल जाती है। पानी है, सूटेबल इन्वायरमेंट है, मीन्स बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है कि आप सहन ना कर सको, या बहुत ज्यादा ठंड नहीं है कि आप सहन ना कर सको। अगर आप अदर प्लैनेट्स की बात करो तो
वहाँ पे आप नहीं रह सकते, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है, पानी नहीं है, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि जहाँ पे आप इजीली रह सको। तो अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे हम इजीली रह सकते हैं, जिस वजह से ये स्पेशल है। आगे है हाउ डू मटेरियल्स अराउंड अस डिफर। वो कह रहा है कि हमारे आसपास की चीजें डिफर कैसे करती है, डिफरेंट कैसे हैं। बेटे हर एक मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। पेपर में अपनी अलग प्रॉपर्टी है, मेटल्स की अलग प्रॉपर्टी है, रबड़ की अलग है, प्लास्टिक की अलग है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स आपको पता है कि ये शाइन करती हैं, तभी तो ज्वेलरी वगैरह बनती है। उसके बाद ये हार्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हीट भी पास होती है, तभी तो बर्तन वगैरह बनते हैं। अगर हम रबड़ की बात करें, क्या रबड़ के बर्तन बन जाएंगे, क्या रबड़ की वायर्स बन जाएंगी? तो इसमें से पास ही नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये शाइन भी नहीं करती है, नॉन शाइनी होती है रबड़, और सॉफ्ट होती है। अगर मेटल के कंपैरिजन देखें तो ना ही इसमें से बिजली पास होती है, ना ही हीट पास होती है, तो वायर्स नहीं बन सकती हैं। अगर प्लास्टिक की बात करें तो वो बिल्कुल अलग, डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टी है। वो ड्यूरेबल है, मीन्स बहुत लंबे समय तक चलती है, टूटती नहीं है, इनको जंग नहीं लगता है, रस्टिंग नहीं होती है। अगर मेटल्स को देखें तो रस्टिंग हो जाती है, मेटल्स को जंग लग जाता है ना। तो आप देखो कि मटेरियल अलग है, मटेरियल अलग है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग है। तो उनकी प्रॉपर्टीज को देख के उनको हमने डिफरेंट मटेरियल्स में यूज किया हुआ है। जैसा मटेरियल हमें चाहिए होता है उसकी प्रॉपर्टीज देख के वैसा ही हम मैटर यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे साइंस ने ही हमें हेल्प किया इन चीजों के बारे में जानने के लिए और इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने में। आगे देखिए, हाउ डज साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड। गर्म और ठंडा समझने में साइंस ने हमारी कैसे मदद की। साइंस ने हमें टेम्परेचर के बारे में बताया कि वो चीज़ों को कैसे इफेक्ट करता है। मीन्स अगर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो गर्म हो जाएगी, अगर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर कम हो जाए तो वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है। बॉयल्स और फ्रीजेस के बारे में हमें बताया कि पानी कितने टेम्परेचर पे बॉयल करता है, कितने टेम्परेचर पे वो ठंडा मीन्स बर्फ बन जाता है। तो ऐसे टेम्परेचर के बारे में हमें किससे पता चला? साइंस के द्वारा हमें पता चला। आगे देखें, हाउ डज इट मीन्स टू आस्क वाई इन साइंस। वो कह रहा है कि साइंस में वाई पूछने का क्या मतलब है। साइंस में वाई पूछने का मतलब है कि आप क्यूरियस हो, आप जानना चाहते हो, आप किसी भी चीज को समझना चाहते हो, ठीक है। वो चीज क्यों हुई, कैसे हुई, ये आपको जानना है, इसके बारे में आपको जिज्ञासा हो रही है, तो वाई का ये मतलब होता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है आपकी साइंस में। आगे देखें, why does the phrase to be a wise person you must be a wise person। अगर आपको समझदार इंसान बनना है तो आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे, वाई, ये ऐसा क्यों हुआ। जितने आप क्वेश्चन पूछोगे उतने आपको आंसर्स मिलेंगे, मीन्स उतनी आपको चीजों के बारे में नॉलेज मिलेगी, जिससे आपकी समझदारी भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यही आपको ये बताना चाह रहा है, जो भी ये लाइन ये बता रही है कि जितना आप क्वेश्चंस पूछोगे ना उतने आप समझदार होगे, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन पूछते हो उसका आंसर तो आपको जरूर मिलेगा, या फिर आप उसका आंसर ढूंढोगे, जिससे आपको नॉलेज मिलेगी चीजों के बारे में। जब आपको बहुत सारी चीजों के बारे में नॉलेज होगी तो आप एक समझदार, एक वाइज पर्सन बन जाओगे, ठीक है। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। इट मीन्स आस्किंग क्वेश्चन इज द की टू गेनिंग नॉलेज। क्वेश्चन पूछना क्या होता है, गेनिंग नॉलेज के लिए एक की का काम करता है। क्यूरियस पीपल हु आस्क वाई, वो कह रहा है जो लोग वाई मीन्स क्वेश्चन पूछते हैं, लाइकली टू लर्न एंड बिकम वाइज, तो वो बहुत सारी चीजें को सीखते हैं जिससे वो वाइज बन जाते हैं, मीन्स समझदार बन जाते हैं। तो बेटे ये थे आपके चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।